दलित वर्ग कल्याण समिति होडल द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन होडल में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान थे व अध्यक्षता मार्केट कमेटी पूर्व अध्यक्ष सुनील मित्तल ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व चौधरी गयालाल पूर्व विधायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की पालना करने का आह्वान किया गया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक थे। उनके द्वारा भारत संविधान का निर्माण किया गया था, जिनकी पालना आज हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी के साथ सभी नागरिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया गया था। उन्होंने हमेशा कमजोर व गरीब वर्ग के नागरिकों को ऊपर उठाने का संदेश दिया था और संविधान में भी कमजोर व गरीब व्यक्तियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। उन्होंने नागरिकों से सामाजिक बुराइयों को दूर करने की भी अपील की। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। दुनिया में 134वीं जन्म जयंती समारोह चल रहे हैं और यहाँ भी हर वर्ष की भांति हमारा दलित वर्ग कल्याण समिति जो हर वर्ष उनकी याद में प्रोग्राम करती है, वो प्रोग्राम आज हमने किया है। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके योगदान पर किस तरह से उनका सामाजिक न्याय के लिए, समता और समानता के लिए, प्रेम प्यार भाईचारे के लिए, सबको एक साथ जोड़ने के लिए जो उनका बहुत बड़ा योगदान पूरे देश के लिए रहा है और ऐसा बेहतरीन संविधान उन्होंने बना के दिया जिसमें कि हर व्यक्ति को समान अधिकार सबको मिले और चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति है, सबको बराबर का वोट का अधिकार है। चाहे देश का राष्ट्रपति है, चाहे देश का फोर्थ क्लास का नागरिक, चाहे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति है, चाहे देश का अमीर से अमीर व्यक्ति है, सबको समान वोट का अधिकार दिया है। वहीं सामाजिक न्याय को रखते हुए उन्होंने कि भी किसी के साथ में कोई जाति ना हो, उसको भी ध्यान में रखा। जो समाज के छूटे हुए तबके थे उनको रिजर्वेशन का उन्होंने प्रावधान किया और ऐसा संविधान दिया जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और साथ में मीडिया, चार स्तंभ ऐसे बना दिए जो एक दूसरे पर अंकुश लगाने पर निरंकुश ना हो। और उसके लिए संविधान को और मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने देश के अंदर एक प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार को चुनने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कोई क्राइम करे तो सीबीआई जैसी संस्था का उसमें प्रोविजन किया कि भी कहीं भी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जहाँ भ्रष्टाचार किसी भी तरह से ना हो, उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। तो इस तरह से संविधान को सही ढंग से करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से उसका प्रोविजन किए हैं। यही परिणाम है कि अभी गवर्नरों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई कोई निरंकुश होकर के काम ना करे। जो एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है उनको अस्थिर करने के लिए कोई प्रयास ना करे। इसलिए उन पर भी लगाया है कि भाई राष्ट्रपति भी या गवर्नर भी अपना 3 महीने के अंदर बिलों को वापस करें। जो भी बिल पास उनको पास करके मोहर लगाकर वापस करें। अगर उनमें कोई कमी है तो अपनी टिप्पणी के साथ वापस करें, जिससे कि दोबारा से उसमें हाउस में रखेगा, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा है।
और वो दोबारा जब पास होते हैं तो वो उसको फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, वो फिर करना होता है, तो वो करना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक हमें सपना दिखाया है, जो एक हमें रास्ता दिखाया है, उसको चलते हुए हम आगे बढ़ें। एक तो सबको समान इज्जत दें, सामाजिक न्याय का ध्यान रखें और विशेषकर शिक्षा की तरफ। कोई भी किसी भी देश की, जो प्रगतिशील देश की जो माना जाता है, उसका शिक्षा का ही आधार माना जाता है। जो जितना बेहतरीन शिक्षित देश होगा वो उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। तो इसलिए जो शिक्षा का महत्व भी जो समझाया बाबा साहब, शिक्षित मतलब संगठित रहो। अगर जो आप शिक्षित होंगे तो आपको अपने भले बुरे की पहचान होगी, गलत और सत्य की और असत्य की पहचान होगी, तो आप उसके लिए संगठित होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो मूल में जो शिक्षा है, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कभी हम सामाजिक बुराइयों को, और विशेष करके सामाजिक बुराइयों पर भी प्रकाश डाला है, तो सामाजिक बुराइयों से हमें ऊपर उठकर करना चाहिए। BBN24 लाइव, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना हो?